हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया ही होंगे और एक उम्मीद के साथ आए हुए होंगे, एक नए हौसलों के साथ आए हुए होंगे क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले मेरा सजेशन यही है कि वीडियो को सबसे पहले कर दीजिए शेयर। बीच में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं पड़े। और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो सबसे पहले जाइए रेड कलर वाले बेल आइकन के बटन को दबाइए। सॉरी, पहले सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, फिर बेल आइकन वाले बटन को दबाइए, ताकि आने वाली क्लासेस जो है वो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। ओके, चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम सभी आप सभी के बीच में क्लासेस अपने लेकर आए हैं वह है विद्युत विभव तथा धारिता फिजिक्स के सेकंड चैप्टर को लेकर आए हुए हैं। तो जितने स्टूडेंट्स तक अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, फटाफट से सभी तक शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके रिलेशन में है, आपके जितने फ्रेंड्स हैं, सब तक हमारी वीडियो जो है वो पहुंच जानी चाहिए। बिल्कुल पहुंच जानी चाहिए, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो विद्युत विभव तथा धारिता के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आज इसके हम बेसिक्स को जानेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर को बेहतर तरीके से पूरा स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए हम चीजों को शुरू करते हैं और चीजों को हम जानने का कोशिश करते हैं कि चीजें क्या, कैसे, किधर से क्या चीजें होने वाली है, ठीक है ना। तो फटाफट से आ जाइए क्लास को और ज्वाइन करिए। बहुत ही आनंद के साथ हम लोग क्लासेस को पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो जो सबसे पहले हम लोग, अगर हम सबसे पहले क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक से जानते हैं और कुछ चीजें जो है आपसे हम पूछना चाहेंगे। आप बताइएगा जरूर, कमेंट करके जरूर बताइएगा, आंसर जरूर करिएगा। अगर आंसर आप नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा आप क्या आंसर कर रहे हैं क्या नहीं। तो आपका जितने लोग वीडियो को ऑफलाइन भी देख रहे होंगे, जितने लोग वीडियो को ऑनलाइन देख रहे होंगे, लाइव देख रहे होंगे, तो मेरा सजेशन यही है कि आप कमेंट जरूर करिए, है ना। कितने लोग का आंसर सही आने वाला है, ठीक है। इसके बारे में चलिए हम पूछते हैं क्वेश्चन। सपोज हमारे पास इस तरीके से कोई दो आवेश है। सपोज हमारे पास क्या है, इस तरीके से कोई दो आवेश है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास ये आवेश है, एक ये है और एक हमारे पास इस तरीके से आवेश ये है, ठीक है ना। ये हमारे पास इस तरीके से क्या है, हमारे पास दो आवेश इस तरीके से हैं ये। अब सपोज इस पर जो हमारा चार्ज है, जो इस पर आवेश है वो सपोज हमारा क्या है, Q1 है। और इस पर जो आवेश हमारा सपोज है वो कितना होगा, Q2 होगा। अभी ऐसा हम लोगों ने पहले पढ़ के रखा हुआ है। लेकिन अगर यही हम आप सभी से क्वेश्चन पूछे कि इस पर हमारा जो आवेश है, सपोज इस पर जो Q1 आवेश है वो हमारा 20 कूलाम है और इस पर जो हमारा आवेश है Q2 जो है वह हमारा जो है वो सपोज का 30 कूलाम है। तो हम आपसे ये पूछें कि आवेश जो है वो किधर से किधर की ओर प्रवाहित होने वाला है। अगर हम आप सभी से पूछें कि आवेश किधर से किधर की ओर प्रवाहित होने वाला है, बताइए आवेश किधर से किधर की ओर प्रवाहित होगा। जितने लोग ऑफलाइन वीडियो को भी देख रहे हैं वो भी क्या करेंगे चीजों को, हाँ बताइए, फटाफट से बताइए। वो लोग भी कमेंट करके आंसर जरूर करिएगा, कितना आ रहा है, क्या होगा, किधर से आवेश किधर जाएगा, ज्यादा से कम की ओर जाएगा, ज्यादा से कम की ओर जाएगा, कम से ज्यादा की ओर जाएगा। बताइए बताइए किधर की ओर जाने वाला है। चलिए करिए आंसर, बताइए किधर जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। जैसा कि है, कुछ लोगों का आंसर है कि आवेश को देखकर हम नहीं बता सकते हैं कि आवेश को देखकर हम नहीं बता सकते हैं कि आवेश किधर से किधर की ओर प्रवाहित होने वाला है। आवेश को देखकर हम नहीं बता सकते कि आवेश किधर से किधर की ओर प्रवाहित होगा। तो कैसे बताएंगे, चलिए उसी पर हम बात करते हैं। देखिए, विभव के बारे में हमको सीखना है तो बेसिक जानना पड़ेगा और बेसिक आपको नहीं पता है तो आप चीजों को आंसर कर ही नहीं सकते हैं, चीजें आपको समझ में आ ही नहीं सकती हैं। चीजों को समझने के लिए पूरा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा बेसिक से। अगर हम यही आपको कह दें कि इसका जो आवेश है, सपोज जो आवेश है अगर 20 कूलाम है, 30 कूलाम है, तो किधर से किधर की ओर आवेश जाएगा, तो आंसर आया कि इसको बता पाना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों का आंसर आया यही, कुछ लोगों का आंसर आया 30 से 20 में जाएगा, कुछ लोगों का आंसर आया 20 से 30 में जाएगा। समझ रहे हैं, ठीक है। हम बताते हैं अब क्या होगा इसमें, आइए देखते हैं। हम आवेश को देखकर ये नहीं बता सकते हैं कि आवेश किधर से किधर की ओर प्रवाहित होगा।
बात समझे? आवेश को देख के नहीं बता सकते कि आवेश किधर से किधर की ओर प्रवाहित होगा। तब हम करेंगे क्या, अगर सपोज हम ऐसा कह ले कि इसका जो विभव है वो सपोज 100 वोल्ट है और इसका विभव सपोज हमारे पास जो है वह 20 वोल्ट है, तो हम पूछें कि विभव किधर से किधर की ओर प्रवाहित होगा, विभव किधर से किधर की ओर प्रवाहित होगा बताइए। तो आप सभी यही कहेंगे कि जब अगर हम इसको एक कनेक्टर द्वारा इस कंडक्टर वायर द्वारा ऐसे जोड़ दें तो हम कहेंगे कि विभव जो है हमारा वो 100 से चलकर 20 की ओर प्रवाहित होगा, क्योंकि विभव हमेशा जो है वो ज्यादा से कम की ओर जाता है, मतलब हाई लेवल से विभव जो है हमारा, विभव हमारा जो है वो हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो होता है। विभव जो है हमारा वो हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो होता है, मतलब 100 वोल्ट है तो हमेशा विभव जो है वो ज्यादा से कम की ओर प्रवाहित होगा, समझ रहे हैं। और जिस दिशा में विभव प्रवाहित होगा, क्या समझ रहे हैं, जिस दिशा में हमारा जो है विभव प्रवाहित होगा, जैसे विभव हमारा 100 वोल्ट से 20 वोल्ट की ओर जा रहा है तो आवेश भी हमारा उधर से उधर की ओर ही प्रवाहित होगा, भले ही आवेश का मान कम ही क्यों ना हो, कम से ज्यादा की ओर प्रवाहित होगा, समझ रहे हैं। जिधर से जिधर की ओर विभव प्रवाहित होता है आवेश के भी प्रवाहित होने की जो डायरेक्शन है वो विभव के डायरेक्शन में ही होगा, भले ही आवेश का मान कम ही क्यों ना हो, ज्यादा भी हो सकता है या दोनों का आवेश बराबर बराबर हो सकता है, तब भी प्रवाहित होगा आवेश। लेकिन कब तक प्रवाहित होगा, कब तक प्रवाहित होगा, जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए, मतलब अगर इसका विभव 50 वोल्ट हो गया और इसका विभव 50 वोल्ट हो गया, तैसे ही आवेश जो है, आवेश प्रवाहित होना हमारा क्या हो जाएगा, आवेश प्रवाहित होना बंद हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो हमने क्या चीजें सीखा, क्या चीजें हमने सीखा यहाँ पर समझिएगा, यहाँ से क्या चीजें हमने सीखी हैं इसके बारे में देखिए। क्या चीजें हमने सीखी है कि विभव हमेशा हाई लेवल से, विभव जो हमारा है विभव वह हाई लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो होगा, विभव हमेशा जो है हमारा वो हाई लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो होगा, विभव हमारा हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की ओर, लो लेवल की ओर जो है वो क्या होगा, फ्लो होगा, समझ रहे हैं, हाई लेवल से लो लेवल की ओर फ्लो होगा। आवेश क्या होगा, आवेश के बारे में, जिस डायरेक्शन में विभव प्रवाहित होगा आवेश भी उसी डायरेक्शन में प्रवाहित होगा, है ना। तो लिख देंगे यहां पर हम, विभव की दिशा में आवेश का प्रवाहन होगा, विभव की दिशा में, जिस दिशा में विभव प्रवाहित होगा आवेश का प्रवाहन भी उसी दिशा में होगा, आवेश का प्रवाह जो है वो उसी दिशा में होगा, आवेश का जो प्रवाह है वो उसी दिशा में होगा, समझे कि नहीं। जिस दिशा में विभव प्रवाहित होगा आवेश भी उसी दिशा में प्रवाहित होगा, समझ रहे हैं। कब तक प्रवाहित होगा, कब तक प्रवाहित होगा, वीडियो चल रही है, कब तक प्रवाहित होगा, तो जब तक दोनों आवेश कब से कब तक प्रवाहित होगा, तो आवेश का प्रवाह तब तक होगा, आवेश का प्रवाह तब तक होगा, आवेश का जो प्रवाह है तब तक होगा, कब तक होगा, जब तक दोनों चालक के आवेश बराबर ना हो जाएं, जब तक दोनों चालक का जो आवेश है, जब तक दोनों चालक का आवेश बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों चालक का जो आवेश है वह बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों चालक का जो आवेश है वो क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों चालक का जो आवेश है वो बराबर ना हो जाए तब तक प्रवाहित होगा, ठीक है ना। आगे हमको क्या सीखना है, आगे हम क्या सीखेंगे, आवेश किधर से किधर की ओर प्रवाहित होगा, तो कम से ज्यादा की ओर भी हो सकता है, कम से ज्यादा की ओर भी हो सकता है आवेश का प्रवाहन,
ज्यादा से कम की ओर भी हो सकता है, ज्यादा से कम की ओर हो सकता है, और बराबर है तभी भी हो सकता है, बराबर है तब भी हो सकता है, बराबर है तब भी हो सकता है, बराबर है तब भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो ये तीनों कंडीशन जो हैं ये कब फॉलो होंगे? विभव की दिशा में। जिधर विभव होगा प्रवाहित उधर ही की ओर ये चीजें होने वाली हैं। बात समझे? तो ये चीजें हमने इसमें सीखा। जो चीजें सीखा है वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, फिर से चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएंगी। समझे कि नहीं? तो यहां से हमने क्या सीखा कि हम आवेश को देखकर ये नहीं बता सकते कि आवेश प्रवाह की दिशा किधर से किधर की ओर होने वाली है, लेकिन हम विभव से देखकर हम बता सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दिशा किधर से किधर की ओर होगी। तो हम लोग क्या कहते हैं? विभव किसे कहेंगे? विभव हम किसे कहेंगे? अगर यहाँ से डिफिनेशन की बात करा जाए, विभव का छोटे शब्दों में ऐसे अगर हम बात करें कि विभव किसे कहेंगे, विभव क्या होगा? विभव की अगर हम बात करें तो आवेश, विभव ने जैसे ही विभव बताया 100 से 20 की ओर जाएगा, आवेश भी उधर की ओर जाएगा। तो विभव से हमें आवेश प्रवाहित होने की दिशा पता चल रही है, चल रही कि नहीं चल रही है? तो यहां से हम क्या लिखेंगे? विभव जो है आवेश प्रवाह की दिशा बताता है। तो आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला जो कारक होता है, आवेश प्रवाह की क्या बताने वाला? दिशा बताने वाला। आवेश प्रवाह की क्या बताने वाला? दिशा बताने वाला जो कारक होता है, आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग जो है वो क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला जो कारक है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। समझे चीजें कि नहीं समझे? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए। चीजें नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, चीजें आएंगी क्यों नहीं? हम है ना आपके लिए, आपके लिए तो खड़े हुए हैं। जो करना है आपके लिए करना है, जब तक करना है आपके लिए करना है, जो करेंगे वो आपके लिए करेंगे। बस आपका सपोर्ट ही तो चाहिए। वीडियो को आपको शेयर ही करने को तो बोल रहे हैं, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ही करने को तो बोल रहे हैं। आपको वीडियो अच्छी लग रही तो आप लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लग रही तो मत करिएगा, आप छोड़ के ही चले जाइएगा। लेकिन चीजें आप समझिए, चीजों को अच्छी लगनी चाहिए, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। मेन फोकस हमारा पढ़ाई है। आप वो नहीं करेंगे चलेगा, मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पढ़ाई अच्छे से आनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको बेहतर आनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो चलिए इतनी चीजों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चैप्टर को वही आगे से स्टार्ट करते हैं, इसी के आगे से, और हम विभव के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं। तो विभव के बारे में ये बेसिक सा था। इतनी चीजों को आपको जानकारी में रखना है और कॉपी पे लेके ही बैठना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? विद्युत विभव के बारे में हम बात करते हैं। आइए, हम लोग जानते हैं क्या होता है हमारा विद्युत विभव। आइए हेडिंग आप सभी डालिए, विद्युत विभव। विद्युत विभव हेडिंग डालिए, जिसको इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इस तरीके से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। विद्युत विभव को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। हेडिंग डालिए आप सभी भी ऐसे अपनी कॉपी पे और समझिए चीजों को क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई आवेश, मैंने सपोज कर लिया इस तरीके से। सपोज ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर कोई आवेश सपोज किया। सपोज ये इस तरीके से कोई आवेश है और इस आवेश को हमने ऐसे प्लस क्यू सपोज किया। कितना सपोज कर लिया? प्लस क्यू हमने सपोज कर लिया। अब होगा क्या? इस आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा, इस आवेश का चारों ओर प्रभाव होगा जहां तक, वो इसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। एक मिनट, इस आवेश के जो चारों ओर का क्षेत्र होगा वो इसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ये देखिए, ठीक है ना? ये आवेश है और इस आवेश के चारों ओर का ये जो क्षेत्र है, ये इसका हम क्या है? ये इसका विद्युत क्षेत्र है। समझिएगा। अब सपोज कोई एकांक परीक्षण आवेश जो है वो अनंत पे रखा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर सपोज हमने एकांक परीक्षण आवेश सपोज कर लिया। सपोज यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखा है, Q0 रखा हुआ है,
और ये सपोज कितना है, इकाई है। इस तरीके से ये एकांक परीक्षण आवेश है। और सपोज ये कहाँ पर रखा है, ये जो है ये अनंत पर रखा हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज, अनंत आप कहाँ सपोज करेंगे? अगर हम पूछे कि अनंत आप किधर सपोज करने वाले हैं, तो विद्युत क्षेत्र के बाहर आवेश को हम रख दें तो उसे हम क्या मान लेंगे, उसे हम अनंत मान लेंगे। समझ रहे हैं चीजें? समझिएगा। तो विद्युत क्षेत्र के बाहर चीजों को कहीं पर हम मान लिया तो उसे हम अनंत ही मानेंगे। और इस तरीके से एकांक और क्यू नॉट हमने परीक्षण आवेश पढ़ा था पहले चैप्टर में। मेरा यही सजेशन है, जितने लोग पहले चैप्टर्स को नहीं देखा वो जाए पहले पिछले क्लासेस को देखें, तब यहाँ पर आए, अच्छी चीजें समझ में आएंगी। तो क्यू नॉट हमारा परीक्षण आवेश अनंत पर रखा हुआ है। अब सपोज इसको हम विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आएंगे। इसको हम कहाँ लेकर आएंगे? विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आएंगे। चलिए लेकर आते हैं तो क्या होता है, देखिए इस तरीके से हम इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आएंगे। हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको विद्युत क्षेत्र के अंदर इस तरीके से लेकर आएंगे, इस आवेश को अगर हम ऐसे विद्युत क्षेत्र में लेकर आएंगे ऐसे सपोज, तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में इसको लाने के लिए, एक मिनट, इसको हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र में ऐसे लेकर आना है। तो अगर विद्युत क्षेत्र में इसको हम इस परीक्षण आवेश को ला रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, W करना पड़ेगा। और जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य ही क्या कहलाता है, वही कार्य जो है हमारा वो विभव कहलाता है। इस परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो कार्य करना पड़ेगा। और ये कार्य कैसे करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ये जो कार्य होगा, ये कार्य हमारा कैसे होगा, ये कार्य हमारा जो है वो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध होगा। कार्य जो हमारा है वो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध होगा। कार्य जो है हमारा वो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध होगा, क्योंकि प्लस क्यू है, ये भी प्लस है, दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण जो कार्य होगा वो बल के विरुद्ध करना पड़ेगा। और वही कार्य को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। समझ रहे हैं? तो मतलब यहाँ से क्या होता है कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से कहां लेकर आना है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, यह क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है। इस तरीके से ये जो है विद्युत क्षेत्र है, ये जो है, एक मिनट, ये इस तरीके से क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है। और इस तरीके से इस एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में ले जाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। और उस कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो हम यहां से लिखेंगे डिफिनेशन, क्या लिखेंगे, आइए समझते हैं। लिखेंगे हम लोग क्या, किसे कहते हैं, विद्युत विभव। साइड में आपके लिख दे रहे हैं, तो लिखेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश। एकांक धन आवेश ही तो है ये, तो लिखेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को कहां लेकर जाना है, विद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर जाना है। एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में, विद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में, विद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में किए गए कार्य को, विद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में किए गए जो कार्य होता है, किए गए कार्य को हम लोग क्या कहेंगे, किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग, विद्युत विभव कहते हैं। इस तरीके से समझ रहे हैं ना कि एकांक परीक्षण आवेश जो अनंत पर है, इसको विद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाएंगे तो ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, इस तरीके से उस कार्य को ही हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। समझ रहे हैं? अब विद्युत विभव को लिखते किससे हैं, विद्युत विभव जो है हमारा वो हम लोग उसको लिखते किससे हैं, तो विद्युत विभव जो होता है उसे हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। विद्युत विभव को किससे लिखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे इसे V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, इसे जो है हम लोग वो V से प्रदर्शित करते हैं, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो फार्मूले की अगर हम बात करें, अगर हम इसके फार्मूले की बात करें, विद्युत विभव के फार्मूले की अगर हम बात करें कि विद्युत विभव का जो फार्मूला है वो क्या होता है, तो विद्युत विभव के अगर फार्मूले की बात करें तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है V बराबर W/Q। इस तरीके से हमारा जो है ये विद्युत विभव का फार्मूला होता है, V बराबर W/Q होता है। Q को 1 माने हैं
तो यहाँ से Q को अगर 1 माने हैं, अगर यहाँ से हम Q को 1 मानेंगे तो हमारा V जो है वो W के बराबर हो जाएगा। V किसके बराबर हो जाएगा? W के बराबर हो जाएगा इस प्रकार से। तो कार्य ही हमारा क्या कहलाता है? कार्य ही तो विभव कहलाता है। कब? जब एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लेकर जाएंगे। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से अगर इसके मात्रक की बात करें, अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है आइए जानते हैं। तो अगर हम इसका मात्रक की बात करें, इसका मात्रक की अगर हम लोग ऐसे बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है, तो इसका जो मात्रक है वह जूल होता है कार्य का। और आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है, तो इसका जो मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम होगा, या फिर यही वोल्ट के बराबर होता है। जूल प्रति कूलाम जो है यह वोल्ट के बराबर होता है, तो इसी का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या क्या होता है? इसका जो मात्रक है वह जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। समझे चीजें कि नहीं समझे? अगर हम बात करें कि ये कैसी राशि है, सदिश है या अदिश राशि है, तो हमें पता है हमारा जो कार्य है ये अदिश राशि है और कार्य के बराबर हमारा ये विभव है। तो कार्य अदिश राशि है तो हमारा विभव कैसी राशि होगी? तो यह एक अदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है? यह जो है हमारा वो कैसी राशि है? तो ये एक जो है राशि है कैसी? अदिश राशि है। तो लिख देना है बढ़िया से, यह एक अदिश राशि है। समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर हम इसके विमीय सूत्र की बात करें, अगर हमें इसका विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र हम लोग निकाल लेते हैं कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो आइए विमीय सूत्र हम लोग निकालते हैं कि इसका विमीय सूत्र जो है वो कितना होता है। कार्य का विभव का जो विमीय सूत्र है वो कितना होता है। आइए हम लोग विमीय सूत्र को निकालते हैं। तो हम लोग विमीय सूत्र को निकालेंगे, तो विमीय सूत्र कैसे निकलेगा आइए जानते हैं। तो विमीय सूत्र को हमको निकालना है, ठीक है ना। तो विमीय सूत्र को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है आइए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कार्य का जो फार्मूला होता है V बराबर W अपान Q होता है ऐसे। V बराबर हमारा जो फार्मूला होता है वो W अपान Q ऐसे होता है। तो विमीय सूत्र निकालने के लिए हम करेंगे क्या? विमीय सूत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ से कार्य जो है, कार्य का विमीय सूत्र हमको पता है कितना होता है, ml स्क्वायर t की पावर -2 होता है। अगर हम आवेश के विमीय सूत्र की बात करें तो कितना होता है? तो इसका हमारा 80 होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? m लिखा है तो m को ऐसा लिखा रहने दीजिए, l स्क्वायर है तो l स्क्वायर को ऐसे लिखा रहने दीजिए, t की पावर -2 है, ये t ऊपर जाएगा तो t की पावर -3 हो जाएगा, और a हमारा ऊपर जाएगा तो a की पावर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। और ये आ गया हमारा किसका? ये आ गया हमारा विभव का विमीय सूत्र। समझे चीजें कि नहीं समझे बताइए? चीजें आई समझ में कि नहीं आई? किसे कहते हैं विद्युत विभव? तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर जाना है, तो लेकर जाना है तो उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? उसी को तो हम लोग विभव कहते हैं। उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। समझे चीजें कि नहीं समझे बताइए? विमीय सूत्र क्या होता है? ml स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -1 होता है। अगर डिफिनेशन की बात करें तो एकांक धन परीक्षण आवेश को ये लिखा हुआ है, आपका डिफिनेशन ये हो गया। V से प्रदर्शित करते हैं, फार्मूला लिखा हुआ है, मात्रक लिखा हुआ है, कैसी राशि है? तो ये एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। रफ हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है ना। तो इतनी चीजों का आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चीजों को आगे हम बात करते हैं, चीजों को आपको समझाते हैं। लड़ के ही तो हमको चीजों को सीखना है, एक चीजों को सीखना है, तभी तो आगे चलकर हम पूरी तरीके से एक्सपीरियंस पर्सन बनेंगे। लिखा हुआ है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है देख ही लीजिए। जिद है तो जीतेंगे ही, जीतने के लिए जिद की जरूरत है, और बिना जिद के आप जीत नहीं सकते हैं, इतना तो मान लीजिए। पढ़ाई के लिए जिद होनी चाहिए, बिना जिद के आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। आगे आइए हम इस पर बात करते हैं इतना इस पे बात नेक्स्ट टॉपिक पर। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई हैं, तो इतनी चीजों का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद हम इस पर आगे बात करते हैं क्या होता है। तो अब हम कभी कभी होता क्या है ना, कभी कभी इस तरीके से पूछ लेता है, मात्रक का डिफिनेशन पूछ लेता है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि पूछ लेता है मात्रक का डिफिनेशन पूछ लेता है इस तरीके से। जैसे पूछ लेगा कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं, बताइए 1 वोल्ट किसे कहते हैं? आप सभी बताइए किसे कहते हैं 1 वोल्ट? पता है डिफिनेशन में तो लिख दीजिए।
और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक वाला बटन को आप सभी दबा दीजिए और कमेंट में लाइक थंब को इस तरीके से आप भेज दीजिए, मुझे पता चल जाएगा आपको अच्छी लग रही चीजें, और अच्छे से हम पढ़ाने का पूरा कोशिश करेंगे, बताइएगा। चलिए, 1 वोल्ट के डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो 1 वोल्ट का डिफिनेशन हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक फार्मूला पढ़ा था कि V बराबर जो होता है वो हमारा कितना होता है, W/Q। इस तरीके से हम लोगों ने ये विभव का फार्मूला जो है वो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताइए, पढ़ा था। तो यहां से अगर हम इस आवेश के मान को इकाई मान ले, कार्य को भी हम इकाई मान ले, तो विभव भी हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आवेश का मात्रक कूलाम, कार्य का मात्रक जूल और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। सुनिएगा, ये जो है कहां पर रखा था, अनंत पर रखा था। ये जो आवेश है वो कहां पर रखा था, बताइए। ये जो है अनंत पर रखा था, कहां पर रखा था, इस तरीके से अनंत पर रखा था। तो यहां से क्या करेंगे हम डिफिनेशन कि एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में अगर 1 जूल का कार्य करना पड़े तो जो विभव उत्पन्न होगा वो 1 वोल्ट कहलाएगा। मतलब 1 कूलाम आवेश को अनंत से लाने के लिए 1 जूल का कार्य करना पड़े तो जो विभव होगा वो 1 वोल्ट कहलाएगा। तो लिखते हैं ना यहाँ पे, यही तो होगा। तो लिखेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश को, क्या लिखेंगे, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को कहां लेकर आना है, विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े। कहां लाने में, विद्युत क्षेत्र के भीतर 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 लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े, यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े, यदि 1 जूल का मतलब 1 जूल का क्या करना पड़े, 1 जूल का कार्य करना पड़े, 1 जूल का कार्य करना पड़े तो जो विभव उत्पन्न होगा, तो हमारा जो उत्पन्न विभव है वो कितना कहलाएगा, तो उत्पन्न विभव जो है वो हमारा कितना कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाता है। इस प्रकार से तो जो उत्पन्न विभव है वो कितना कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। समझे चीजें कि नहीं समझे, बताइए। चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताइए। आई, आना जरूरी है चीजों को, बताइए। चीजें आई समझ में कि नहीं आई, फटाफट से बताइए। चीजें आ रही कि नहीं आ रही हैं, बताइए। 1 मिनट के लिए क्या हो गया, ये क्या आ रहा है, तो लाइव क्लास पे पहुंच गए हम लोग। छोड़िए, जाने दीजिए। छोड़िए, कहां से कैंसिल होगा, जाने दीजिए। क्या हो गया है, ये रहा, ठीक है ना। तो चीजों को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चीजों को समझने का कोशिश पूरा कीजिए। जहां पे चीजें नहीं आ रही मुझे बता दीजिए, हम आपको चीजों को समझा देंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगली हेडिंग आप सभी डालिए अपनी कॉपी पे। आपको स्कूल के जैसा ही तो पढ़ा रहे हैं, आपको कहाँ महसूस हो रहा है कि आप स्कूल में नहीं बैठे हुए हैं। आप स्कूल में तो इतने अच्छे से पढ़ भी नहीं सकते हैं, क्यों, क्लासेस फ्रेंड के बीच में डिस्टर्ब भी होती रहती हैं, तो चीजें आपको डायरेक्ट सामने से उतनी अच्छी नहीं मिलेंगी जो चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। बशर्ते आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर बैठना पड़ेगा, आपको पूरा ध्यान लगा के चीजों को पढ़ना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा अपने माइंड को। फोन लेके बैठे तो फोन का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग करेंगे तो आप अपनी जिंदगी के साथ दुरुपयोग करने वाले हैं। करिए, क्या करना है यूज करिए। आज आप पढ़ाई में उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो वो कल आपका यूज करने वाले, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए हम लोग विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं।
क्या होता है विद्युत विभवांतर, इसके बारे में समझिए। अगर आप विद्युत विभव नहीं समझ पाए हैं तो विद्युत विभवांतर कैसे समझ पाएंगे बताइए, कैसे समझेंगे, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है आइए हम जानते हैं। सेम उसी तरीके से चीजें हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगा देना है। दिमाग कैसे लगाना है आइए हम लगवाते हैं आपका दिमाग। तो सपोज इस तरीके से ये कोई प्लस क्यू आवेश है, ये क्या है, ये कोई प्लस क्यू आवेश इस प्रकार से है, ठीक है ना। इस तरीके से ये कोई प्लस क्यू आवेश है और इसके चारों ओर के क्षेत्र को अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इसके चारों ओर के क्षेत्र को हम लोग ऐसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा वो उसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। बताइए कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। अब यहां से हम लोग ऐसे सपोज एकांक परीक्षण आवेश को, यहाँ पर कोई क्यू नॉट था, इकाई परीक्षण आवेश था, एकांक परीक्षण आवेश था, और इसको हम लोग क्या किए थे, ऐसे हम लोग विद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर गए थे, ऐसे विद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर गए। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर लेकर गए तो क्या होगा, अगर हम किसी पॉइंट पर बात करें, यहां पर पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पर बात करें, तो इस पॉइंट के आवेश को हम सपोज VA मान लिया, सॉरी इस पॉइंट पर जो विभव को मान लिया VA मान लिया, तो इस पॉइंट पर अगर हम विभव की बात करें तो सपोज इस पॉइंट पर विभव VB होगा। क्यों क्यों होगा ऐसा समझिएगा, क्योंकि अगर हम बात करें, अगर हम यहां से बात करें क्या, अगर हम बात करें इस तरीके से, यहां इस एकांक परीक्षण आवेश को यहां तक ले जाएंगे तो कम कार्य करना पड़ेगा, लेकिन इसी एकांक परीक्षण आवेश को यहां पर ले जाएंगे तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। दूरी बढ़ेगी तो कार्य तो ज्यादा करना पड़ेगा ना। तो दोनों बिंदुओं पर यहाँ पर जो विभव की बात अगर हम करें तो दोनों बिंदुओं पर हमारा विभव अलग अलग होगा, मतलब VA हमारा अलग होगा, VB हमारा अलग होगा, तो दोनों अलग अलग होगा। तो हम दोनों को एक दूसरे से घटा देंगे, दोनों को एक दूसरे से घटा देंगे, जो विभव में अंतर आ जाएगा उसी को हम विद्युत विभवांतर कहेंगे। समझ में आया। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर विभव का जो अंतर होगा, यहाँ पर विभव में जो अंतर होगा, उस विभव के अंतर को हम लोग क्या कहेंगे, उस विभव के अंतर को हम लोग क्या कहने वाले हैं, विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर कहने वाले हैं। समझ रहे हैं चीजें कि नहीं समझ रहे हैं बताइए, चीजें आपको समझ में आ रही कि नहीं। अगर इस एकांक परीक्षण आवेश को ऐसे लाएंगे, यहाँ कम कार्य करना पड़ेगा, ज्यादा दूर ले जाते हैं तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा ना। तो अलग अलग कार्य करना पड़ेगा, तो अलग अलग कार्य करेंगे तो अलग अलग विभव आएगा, और जब अलग अलग विभव आएगा तो जो हमारा विभव में अंतर होगा VA और VB में, वही विभवांतर कहलाएगा। तो यहाँ से डिफिनेशन की अगर हम बात करें, विभवांतर के डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा। तो अगर हम विभवांतर की बात करें तो VA और माइनस का VB बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा W/Q हो जाएगा। VA माइनस का VB इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा W/Q, इस तरीके से हो जाएगा। समझिएगा, यह आ जाएगा हमारा विद्युत विभवांतर का फार्मूला। लेकिन अगर हम इसी का डिफिनेशन करना चाहें तो डिफिनेशन कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं डिफिनेशन। अगर इसके हम डिफिनेशन की बात करें तो इसका डिफिनेशन हम कैसे करेंगे, तो लिखेंगे क्या, यहां से अगर हम Q0 को कितना मान ले, इकाई मान ले, तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे हम क्या लिखेंगे समझिए, एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा तो वही विद्युत विभवांतर होगा। डिफिनेशन लिखेंगे, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को, समझिएगा चीजों को, एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर, एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर हमको लेकर जाना है। विद्युत क्षेत्र के भीतर कहां से कहां तक, तो एक बिंदु से हमको दूसरे बिंदु तक लेकर जाना है। तो विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से हमको कहां तक लेकर जाना है, दूसरे बिंदु तक। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, जो कार्य करना पड़ते हैं उस किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। इस तरीके से समझ रहे हैं।
और विद्युत विभवांतर का ये फार्मूला लिखा हुआ मात्रक जूल प्रति कूलाम वोल्ट, इसका भी होगा, इसका भी जो मात्रक होगा जूल प्रति कूलाम या क्या होने वाला है, इसका जो मात्रक होने वाला है वो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होने वाला है। इस प्रकार से इसका जो मात्रक होगा वो क्या होने वाला है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होने वाला है यहाँ से, ठीक है ना। सेम विमीय सूत्र भी जो इसका है सेम होने वाला है, सब कुछ जो है वो चीजें सेम होने वाली। बताइए ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताइए चीजें आई कि नहीं आई, आ गई तो आना जरूरी भी था, नहीं आती तो समझाते हम ही तो खड़े हैं आपको समझाने के लिए। फिजिक्स पढ़ कहाँ रहे हैं, लग ही नहीं रहा होगा आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चीजें इतनी आसानी से तो बताई जा रही हैं। अपना तो हम 100% देने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको चीजें समझ में आ जाए, लेकिन आप अपना 100% देने का कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये जरूरी है सबसे बड़ी चीज। चलिए चीजों को समझ में आ गया तो उसके बाद आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। बताइए फटाफट से चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, आई। लेकिन एक नोट पॉइंट हम यहां से बता दे रहे हैं, अगर हम बात करें पृथ्वी के विभव की, अगर हम पृथ्वी के विभव की बात करें तो आपको पृथ्वी का जो मानक विभव है हमेशा शून्य माना जाता है। अगर पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी का मानक विभव की बात करें तो पृथ्वी का जो मानक विभव है वो आपको क्या मानना है, पृथ्वी का जो मानक विभव है उसको कितना मानना है, हमेशा शून्य मानना है आपको। तो पृथ्वी का मानक विभव कितना माना जाता है, शून्य माना जाता है। इस बात को भी आप लोग क्या करेंगे, इस बात को आप लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है ना। इस बात को आप लोग क्या करेंगे, इस बात को आप लोग बेहतर तरीके से ध्यान में करके रख लीजिएगा, है ना। इस तरीके से इस बात को आप लोग क्या करेंगे, इस बात को आप लोग ऐसे क्या करने वाले हैं, चीजों को ध्यान में रख लेने वाले हैं। और ये हमारा जो फार्मूला है, ये हमारा जो फार्मूला है, किसका फार्मूला है, इस तरीके से ये हमारा जो फार्मूला है ये हमारा विभव का फार्मूला है, सॉरी विभवांतर का, विद्युत विभवांतर का फार्मूला है। और इसका जो मात्रक होता है ये जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा है वो होने वाला है, क्या होने वाला है, आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो है वो क्या है, इसके बारे में हमको बात करना है, ठीक है ना। चलिए चीजों को समझिए, है ना, क्या होता है। चलिए आइए हम बात करते हैं। अच्छा देखिए इसमें कुछ और भी बात है। अगर हम बात करें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो है, अगर हम बात करें क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की प्रकृति संरक्षी होती है। संरक्षी क्या होती है इसका मतलब समझिए, वैद्युत क्षेत्र की जो प्रकृति है वो संरक्षी होती है। इसके बारे में कुछ जरूरी चीजें हैं, समझ लीजिए, छोटी छोटी चीजें हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो प्रकृति होती है वो संरक्षी होती है। क्या समझिएगा चीजों को कि वैद्युत क्षेत्र की जो प्रकृति है, वैद्युत क्षेत्र की जो प्रकृति है, वैद्युत क्षेत्र की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, संरक्षी होती है। वैद्युत क्षेत्र की जो प्रकृति होती है वो संरक्षी होती है। ये क्या होता है इसका मतलब समझना है हमको। संरक्षी क्या होता है इसके बारे में हमको समझना है कि ये संरक्षी जो है, ये संरक्षी क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र की जो प्रकृति है वो संरक्षी है। तो कैसे संरक्षी है इसका मतलब आप समझिए, चीजों को आप समझाइए, तो हम समझा रहे हैं। तो संरक्षी क्या होता है समझिएगा इसके बारे में। ये जो संरक्षी है ये क्या है इसके बारे में समझिए, समझिएगा। तो ऐसा बल, ये एक बल है। संरक्षी जो है ऐसा बल जो पथ पर निर्भर न करता हो, ऐसा बल जो पथ की प्रकृति पर निर्भर न करता हो, ऐसा बल जो क्या है, जो पथ की प्रकृति पर निर्भर न करता हो, ऐसा बल जो पथ की प्रकृति पर क्या ना करता हो, निर्भर ना करता हो, ऐसा बल जो पथ की प्रकृति पर निर्भर ना करता हो। तो ऐसे बल को हम लोग कौन सा बल कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की। अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की तो विद्युत क्षेत्र हमारे को, हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र कैसा बल है, तो वो हमारा विद्युत बल है। और विद्युत बल के लिए तो ये जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र जो है ये विद्युत बल है ना। और विद्युत बल के लिए पथ की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए विद्युत क्षेत्र हमारा संरक्षी बल है। लेकिन आप लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि
सर आपने बताया कि पृथ्वी का मानक विभव शून्य माना जाता है, चल रहा होगा मन में। तो माना जाता है पृथ्वी का मानक विभव शून्य, तो क्यों माना जाता है, ये तो चल रहा है क्वेश्चन। बताइए चीजें, आप बताइए चीजों को। चल रहा है ना क्वेश्चन, हम बताते हैं। नहीं चल रहा होगा फिर भी हम आपको बताते हैं कि जो पृथ्वी है उसका मानक विभव शून्य क्यों माना जाता है। चलिए हम समझते हैं ना, चीजों को ध्यान देते हैं। अच्छा, इन चीजों को हम बाद में आपको बताने वाले थे, क्योंकि फार्मूला भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसीलिए हम बाद में बताते हैं। लेकिन चलिए एक फार्मूले को हम लोग आप सभी के सामने लिखते हैं, क्यों पृथ्वी का मानक विभव शून्य माना जाता है, आइए जानते हैं। तो एक फार्मूला भी आगे चलकर हम लोग पढ़ने वाले हैं, V = Q/C। क्या V = Q/C, यहां से ये फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो V = क्या होता है, Q/C होता है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और यहां से जो अगर हम बात करें C, तो C हमारा क्या है, ये धारिता है, आवेश को धारण करने की क्षमता है। आवेश को धारण करने की क्या है, क्षमता है। Q हमारा आवेश है और V हमारा जो है वो क्या है, विभव है। अब हम अगर बात करें पृथ्वी के लिए धारिता की, पृथ्वी कितने आवेश को अपने अंदर धारण कर सकता है, पृथ्वी जो है वो कितना आवेश अपने अंदर धारण कर सकता है, कितना आवेश को स्टोर कर सकता है। तो पृथ्वी का जो धारिता है वो C जो है वो इन्फिनाइट होता है, अनंत आवेश। अनंत आवेश चाहे जितना आवेश दो, पृथ्वी सबको अपने अंदर समाहित कर लेगा, स्टोर कर लेगा। तो कहेंगे हम धारिता कितनी है, अनंत है। तो यहां से V = Q/, हमारा कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और जब किसी नंबर को अनंत से भाग करते हैं तो हमारा विभव शून्य हो जाता है। तो इसीलिए पृथ्वी की जो विभव होता है, पृथ्वी का जो विभव होता है वो शून्य होता है। समझे कि नहीं समझे। इसीलिए हम पृथ्वी के विभव को शून्य मानते हैं। क्यों, क्योंकि पृथ्वी की जो धारिता होती है वो अनंत होती है, और पृथ्वी की धारिता अनंत होने के कारण पृथ्वी का जो विभव है वो शून्य माना जाता है। होता है कि नहीं। अब एक क्वेश्चन और है आप सभी के पास, क्या है, ऐसा भी चीजें कि क्या यह आवश्यक है कि विभव शून्य होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य हो। बताइए आप सभी, कमेंट करके बताइए। पहले हम पूछ रहे हैं, क्या यह आवश्यक है कि विभव शून्य होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य हो। मतलब हमारा जो है वो विभव अगर हमारा शून्य हो तो क्या हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी जो है वो 0 होगी। बताइए इसके बारे में, बताइए आप सभी, कमेंट करके बताइए फटाफट से, यस और नो। फटाफट से आंसर करिए, क्विक, जल्दी, यस और नो बताइए। विद्युत विभव 0 होने पर क्या विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है, यस और नो, इसका कमेंट करिए। अगर हाँ तो यस, अगर ना तो नो। कमेंट करिए फटाफट से, बताइए, बताइए चीजों को। बताइए क्या ऐसा होगा, यस और नो, बताइए फटाफट से। होमवर्क के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, और आप कमेंट में आंसर जरूर करेंगे। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं आप आंसर जरूर करेंगे, यस और नो। विभव शून्य होगा कि नहीं, विभव शून्य होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी कि नहीं। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क में देके हम जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने पर क्या विभव भी शून्य होगा। दो तरीके के क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं, आपको बताना है। ये दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपके लिए दे रहे हैं, ये आपका होमवर्क है, समझिएगा। ये आपको हम होमवर्क में ऐसे देके जा रहे हैं। क्या है दो क्वेश्चन, समझिएगा। क्या विभव शून्य होने पर, क्या विभव शून्य होने पर, क्या विभव शून्य होने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। क्या विभव शून्य होने पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वह शून्य होगी। और दूसरा क्वेश्चन जो है बताना है, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने पर, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने पर, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने पर, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने पर विभव शून्य होगा।
ये 2 क्वेश्चन हैं आप सभी के लिए हम दे के जा रहे हैं। इसको कमेंट में आपको जवाब देना है और आपका जवाब जो होगा यस और नो में दोनों क्वेश्चन का होना चाहिए। और आप जितने भी बच्चे हैं सारे को आंसर करना चाहिए, अन्यथा आप क्लासेस को सिर्फ मस्ती करने आ रहे हैं, चीजों को पढ़ने नहीं आ रहे हैं, टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं। तो इससे यही पता चलने वाला है। तो आप अगर आंसर कर रहे हैं, चीजों को पढ़ के, चीजों को समझ के आंसर कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, अन्यथा आप क्लास में फालतू आ रहे हैं, फिजूल आ रहे हैं। और ऐसे बच्चों की कोई आवश्यकता नहीं है जो टाइम पास के लिए क्लास में आते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो तब तक के लिए मुझे जाते जाते इजाजत दीजिएगा। और जाते जाते हम आप सभी को यही कहेंगे, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।